इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन का आतंकी संगठन हूती लगातार इजराइल पर ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट हमले कर रहा है। इसके अलावा वो लाल सागर में पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर भी हमले कर रहा है। और हूती को रोकने के लिए अमेरिका की अगुवाई में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया गया था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर यमन के भीतर हूती के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हूती पर हमले करना ब्रिटेन को काफी महंगा पड़ रहा है। दरअसल ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट डिक्लासिफाइड यूके ने दावा किया है कि लाल सागर में अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल के जहाजों की सुरक्षा करना ब्रिटेन को काफी खर्चीला पड़ रहा है। न्यूज वेबसाइट का कहना है कि हूती के खिलाफ ब्रिटेन को हमला करने में काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। डिक्लासिफाइड के मुताबिक ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने लाल सागर में इजरायली जहाजों को एक छोटे मिशन के तौर पर सुरक्षा देना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे ये लंबा खिंचता चला गया और ब्रिटेन को हूती पर हवाई हमले करने में भारी भरकम फंड खर्च करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इन हमलों से हूती को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। डिक्लासिफाइड यूके का कहना है कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा था कि हूती के खिलाफ जंग में ब्रिटेन ने अकेले $24 लाख मिसाइलों पर खर्च किए हैं। डिक्लासिफाइड का कहना है कि करीब 53 ऐसी मिसाइलें ब्रिटेन ने हूती पर दागी हैं, जिनकी कीमत लाखों पाउंड्स में जाती है। ये मिसाइलें ब्रिटेन की रॉयल नेवी और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने हूती पर फायर की थी। यहाँ तक कि हूती के खिलाफ ब्रिटेन के सैन्य अभियान पर ब्रिटेन की संसद में वोटिंग भी नहीं हुई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये मिशन अपना लक्ष्य हासिल करने में शुरुआती रूप से विफल रहा है। और उल्टा ब्रिटेन के हमलों की वजह से हूती के निशाने पर ब्रिटेन से जुड़े मालवाहक और मर्चेंट जहाज आ गए थे, जिसकी वजह से हूती के हमले में ब्रिटेन का मालवाहक जहाज रूबी मैर समुद्र में डूब गया था। हालांकि ब्रिटेन के हूती पर हमलों में खर्च किए जाने वाले फंड को लेकर वेबसाइट का कहना है कि हूती के खिलाफ हमलों में खर्च हुए पैसे का लेखा जोखा फिलहाल गुप्त रखा गया है, जिसे रक्षा मंत्रालय जुलाई 2024 के महीने में सालाना बजट के मौके पर जारी करेगा।